कभी भी आपका कोई क्लाइंट या आपका कोई रिश्तेदार जेल की सलाखों के पीछे है तो ये जजमेंट पढ़ने का आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये जजमेंट इतनी जबरदस्त और प्यारी जजमेंट है कि मैं चाहूंगा कि मेरी वीडियो देखने के बाद इस जजमेंट को मुकम्मल तौर पर पढ़ लीजिए। मेरी ये वीडियो खसूसी तौर पे वकला के लिए और उन तमाम लोगों के लिए भी है जो जेल की सलाखों के पीछे हैं, क्योंकि मैं आज आपको जो जजमेंट बताने जा रहा हूं ये जजमेंट इतनी जबरदस्त और प्यारी जजमेंट है कि मैं चाहूंगा कि मेरी वीडियो देखने के बाद इस जजमेंट को मुकम्मल तौर पर पढ़ लीजिए। और कभी भी आपका कोई क्लाइंट या आपका कोई रिश्तेदार जेल की सलाखों के पीछे है तो ये जजमेंट पढ़ने का आपको बहुत बेनिफिट होगा। जजमेंट है PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 34 तारक बशीर ETC वर्सेस स्टेट। इसके अंदर कैंसलेशन ऑफ बेल का मैटर डिसाइड हुआ और ना सिर्फ ये मैटर डिसाइड होता है बल्कि इसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे प्रिंसिपल्स लेट डाउन कर दिए कि आज तक कोर्ट्स में वो प्रिंसिपल्स इस्तेमाल होते हैं। देखिए, ऑफेंसेस दो तरह के होते हैं, या बेलेबल होते हैं या नॉन बेलेबल होते हैं। बेलेबल ऑफेंसेस में जो बेल है वो मैटर ऑफ राइट है, यानी जमानत देनी ही देनी है। इवन के सेक्शन 496 में ये लिखा गया कि जो जज है या मैजिस्ट्रेट है जब उसके पास कोई बेलेबल ऑफेंस आता है तो मैजिस्ट्रेट उसको बेल देते हुए पर्सनल श्योरिटी पे भी डिस्चार्ज कर सकता है। पर्सनल श्योरिटी पे डिस्चार्ज करने का मतलब ये है कि ऐसा शख्स जिसके ऊपर छोटे से जुर्म का इल्जाम है वो अपनी श्योरिटी नहीं दे सकता, उसके पीछे जमानत देने वाला कोई नहीं है, मचलका जमा करवाने वाला कोई नहीं है, तो मैजिस्ट्रेट उसको बिहाइंड दी बार भेजने की बजाय उसको पर्सनल श्योरिटी पे भी रिलीज कर सकता है। सेकेंडली, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिनमें स्टैट्यूट के अंदर, कानून के अंदर लिख दिया गया कि इसमें जमानत नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन उसके लिए सेक्शन 497 आपने पढ़नी है। सेक्शन 497 का जो सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 में क्या बताया गया है कि ये दो तरह के ऑफेंसेस हो सकते हैं, या तो वो जो हीनियस हैं जिनकी सजा 10 साल या 10 साल से ज्यादा है, इस तरह के ऑफेंसेस प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल करेंगे, और वो ऑफेंसेस जिनकी सजा 10 साल से कम है वो नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल करेंगे। नॉन प्रोहिबिटरी क्लास के अंदर अगर कोई जुर्म है जिसकी सजा 10 साल से कम है, उन जराइम में भी अगर मैटर ऑफ फर्दर इंक्वायरी बन जाता है, उन जराइम के अंदर भी जो बेल है वो मैटर ऑफ ग्रेस के तौर पर दी जाएगी। यानी अदालत का इख्तियार जरूर है कि वो बेल को खारिज कर सकती है, लेकिन बेल खारिज करने के लिए एक्सेप्शनल ग्राउंड्स होनी चाहिए, और अगर वो एक्सेप्शनल ग्राउंड्स नहीं है तो कोई भी मैटर जो इस कैटेगरी में फॉल करता है कि वो नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में, यानी उसकी सजा 10 साल से कम है, तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस भी है तो उसमें बेल दे दें। और किन ऑफेंसेस में बेल नहीं मिलेगी? अगर वो प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल करते हैं, यानी उनकी सजा 10 साल से ज्यादा या लाइफ इंप्रिजनमेंट है या डेथ पनिशमेंट है, उसमें बेल नहीं मिलेगी। लेकिन उस ऑफेंस के अंदर भी बेल मिल जाएगी अगर मैटर ऑफ फर्दर इंक्वायरी बन जाता है उस जुर्म के अंदर भी कि वो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस केस के कुछ इस तरीके के हैं कि जज को क्लियर हो जाता है कि यहां पर कोई डाउट है, और अगर कोई रीजनेबल डाउट आ जाता है तो बेल स्टेज के ऊपर भी टेंटेटिव असेसमेंट करते हुए विदाउट डीपर एप्रिसिएशन जो जज साहब हैं वो बेल दे सकते हैं। ये जजमेंट इतनी जबरदस्त जजमेंट है कि इसको पढ़िए और देखिए कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट की, और ना सिर्फ बेल ग्रांट की बल्कि बेल देते हुए ट्रायल को जल्दी प्रोसीड करने के हवाले से डायरेक्शन भी दे दी कि इस ट्रायल को 6 महीने के अंदर अंदर कंक्लूड करें। तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो बेल ग्रांट करते हुए किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफेंस के अंदर सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, रीजनेबल डाउट को देखते हुए, मैटर ऑफ फर्दर इंक्वायरी को देखते हुए, विदाउट गोइंग डीपर एप्रिसिएशन बेल ग्रांट कर सकती है, और ना सिर्फ बेल ग्रांट कर सकती है बल्कि डायरेक्शन भी दे सकती है कि ट्रायल जल्दी कंक्लूड हो।